चारों तरफ गूंज रही बटोएंगे तो कटेंगे नारे से विपक्ष इतना परेशान हो गया है कि उसने इसके खिलाफ विवादित बयान देना शुरू कर दिया है। आप ये बात ऐसे समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया। कांग्रेस इस बयान को झुका नहीं पाया क्योंकि उसे पता है कि ये सच है और किसी भी सूरत में इन शब्दों को झूठा साबित नहीं किया जा सकता। अब इस बयान पर विपक्ष कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने इस नारे के विरोध में योगी आदित्यनाथ के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जो विपक्ष के अंदर के दर्द को झलका रहा है। इसीलिए देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने योगी आदित्यनाथ को आतंकी कहा है और जब खड़गे साहब इससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने योगी के भगवा रंग के पहनावे पर ही सवाल खड़े कर दिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चुनावी ऐलान के बाद विपक्ष का ऐसा बयान सामने आया हो। इससे पहले भी विपक्ष ऐसे कई बयान दे चुका है जिसने विवाद खड़ा किया है। पूरी खबर पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आयुन भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयुन भारत में। दरअसल मुंबई में संविधान बचाओ सम्मेलन में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना नाम लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि कई नेता साधुओं के वेश में रहते हैं और अब राजनेता बन गए हैं, कुछ तो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं। वो गेरुआ कपड़े पहनते हैं और उनके सिर पर बाल नहीं है। मैं भाजपा से कहूंगा, या तो सफेद कपड़े पहने, या अगर आप सन्यासी हैं या गेरुआ कपड़े पहनते हैं तो राजनीति से बाहर निकले। मतलब अब मल्लिकार्जुन खड़गे बताएंगे कि राजनीति करने के लिए इंसान को किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, और अगर आप कलर और किसी तरीके के कपड़े पहनाने चाहिए इस पर टिप्पणी कर रहे हैं तो हिंदुओं के खिलाफ ही क्यों कर रहे हैं। राजनेता तो राजनेता होता है, फिर चाहे वो हिंदू या मुसलमान। लेकिन उन्हें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हिंदुओं से है, हिंदू की संस्कृति से है। तभी तो ये अब राजनीति को कपड़ों पर ले आए हैं। और अब भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने साधुओं पर खड़गे की टिप्पणी पर कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है और सवाल पूछ लिया है कि क्या वह मौलाना और मौलवी के बारे में भी ऐसा कहेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी व पीयूष गोयल ने भी खड़गे की टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह वही कांग्रेस है जो भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद के बारे में बोलती है। यह लोग कभी भी अन्य धर्मों के बारे में ऐसी बातें नहीं कहते। ये दर्शाता है कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए हिंदू धर्म को कैसे चोट पहुंचाई है। वो बटेंगे तो कटेंगे को सांप्रदायिक और वोट जिहाद को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं। ये कांग्रेस की असली सोच को दर्शाता है। ये पार्टी शुरू से ही हिंदू और सनातन धर्म विरोधी रही है। जबकि खड़गे के इसी बयान पर राम भद्राचार्य ने कहा है कि ये कहाँ लिखा है कि राजनीति गुंडे को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए, राजनीति भगवाधारी को ही करनी चाहिए। ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इस भगवा को रंग का ध्वज फहराकर शिवाजी ने पूरे महाराष्ट्र को एकजुट किया था। भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूट बूट वालों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हालांकि खड़गे साहब का बस यही बयान नहीं है। उन्होंने झारखंड पहुंचकर एक बार ये भी कह दिया कि साधु का बयान उन्होंने दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि कोई साधु ऐसा बयान नहीं दे सकता, यानी कि कोई साधु बटेंगे तो कटेंगे बयान नहीं दे सकता। ये बात आतंकी कह सकते, यानी कि अब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को आतंकी कह दिया है। खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी योगी का मकसद देश की एकता को खत्म करना है और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। इन नारों का मकसद देश में लोगों को बांटना है ताकि वह अपने राजनीतिक स्वार्थ साध सके। खड़गे के इस बयान पर अब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी पलटवार कर दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि जो संत और सनातन से बैर रखता है, मुझे नहीं लगता कि उसको भारत में राजनीति करने का अधिकार है। खड़गे जी इतने बुजुर्ग नेता हैं, हिंदू संतों का अपमान,
सनातन का अपमान, भगवा का अपमान ये उन्हें शोभा नहीं देता है। जो हिंदू होगा वो हिंदू संतों का अपमान नहीं करेगा। योगी आदित्यनाथ जी भाजपा के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, एक संत हैं, साधु सन्यासी हैं। उनके विषय में इतनी हल्की टिप्पणी करना उनको शोभा नहीं देता है। अब जब कांग्रेस एक के बाद एक विवादित बयान देने से पीछे नहीं हट रही है, तो वहीं भाजपा ने भी कांग्रेस को हर मोर्चे में घेरना शुरू कर दिया है। पहले योगी आदित्यनाथ के पहनावे पर सवाल और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को आतंकी कहना। मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।